क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें 50 साल के बाद फिर से सेकुलरिज्म पर बात करनी पड़ रही है? आज के जो सरकार है उसको सेकुलरिज्म शब्द पसंद नहीं है। उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जिसमें मुसलमान और ईसाइयों की स्थिति दुय्यम नागरिक की स्थिति हो, ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में है, आरएसएस की विचारधारा में है। अगर ऐसा होता तो इस मुल्क में हमेशा झगड़े, सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। पहले कानून बनाने के तौर पर कम से कम कुछ तो लिहाज किया जाता था सेकुलरिज्म का। सीएए का कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून, ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। वैसे ही एसआईआर कानून, ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। तो अब कानून भेदभाव के आधार पर बनता है, जो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि ईसाई और मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, वो 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि आप इतनी औलाद क्यों पैदा करते हैं कि मस्जिदों में आपके लिए जगह नहीं रहती है। मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ। तो एक बाजू से हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की कह रहे हैं और दूसरी बाजू योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मियाँ मुसलमान को परेशान करो, उनको कम पैसे दो, अगर उनसे कोई चीज़ खरीदते हो उनको परेशान करो। ये जो कॉल है परेशान करने का, हैरान करने का, उनका शोषण करने का, एक कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो ये अब हाई लेवल से आ रहा है। सर, आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो आपने कमाल मौला मस्जिद पर कहा है कि मुसलमानों को वो छोड़ देना चाहिए। तो ये आपने एज ए सेकुलर बात कही है या एज ए डर के, जो मुसलमान आजकल डरा हुआ है कि भाई जजमेंट हो रहा है, फैसले सुनाए जा रहे हैं, इंसाफ उसके लिए नहीं हो रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है देश में सेकुलरिज्म। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पर पार्लियामेंट है, जहाँ पर 1976 में 42वें अमेंडमेंट में सेकुलर शब्द को ऐड किया गया था। तो क्या आज 50 साल के बाद हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम सेकुलर शब्द को समझे, सेकुलरिज्म को समझे? इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि मुंबई से हमारे साथ इरफान इंजीनियर साहब आए हैं, जिनका सेंटर इसी पर काम करता है, सोसाइटी फॉर सेकुलर के नाम से जाने जाते हैं। इनके फादर भी इसी पर काम करते थे। आइए समझते हैं कि इरफान साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले दा स्वतंत्र से जुड़ने के लिए। आपका शुक्रिया कि आप मुंबई, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दिया। आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें 50 साल के बाद फिर से सेकुलरिज्म पर बात करनी पड़ रही है? देखिए, सेकुलरिज्म सिर्फ एक शब्द नहीं है। सेकुलरिज्म की कंसेप्ट ने इस मुल्क को जोड़ के रखा है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन जो भी है, उसको जोड़ के रखा है। और अगर ये सेकुलरिज्म शब्द ना होता तो पाकिस्तान का क्या हाल हुआ हमने देखा कि एक धर्म के नाम पर बना देश 2 टुकड़ों में बंट गया। तो इसीलिए सेकुलरिज्म की एक अहम भूमिका है। हिंदुस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है, मज़हब की डाइवर्सिटी है, कल्चर की डाइवर्सिटी है, भाषा की डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी की डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी को कैसे जोड़ा जाए, कैसे बांध के रखा जाए? इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद इतने 75 साल से ज़्यादा हमारा मुल्क एक रहा है, तो उसमें कहीं सेकुलरिज्म शब्द की और भावना की का योगदान है। सर, 75 साल से तो सही, लेकिन जो 2014 से जिस तरह से देश का माहौल बदल रहा है, तो क्या कभी सोचा था कि सेकुलरिज्म को इस तरह का दबाव महसूस होगा? आज के जो सरकार है उसको सेकुलरिज्म शब्द पसंद नहीं है। उसके कई मंत्रियों ने कहा है सेकुलरिज्म यानी सेक्युलरिज्म वगैरह वगैरह, बहुत सारा ये कहा है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा सेकुलरिज्म के बारे में। उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जिसमें मुसलमान और ईसाइयों की स्थिति दुय्यम नागरिक की स्थिति हो, ये हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में है।
आरएसएस की विचारधारा में है। सावरकर ने जो किताब लिखी 1923 में, हु आर हिंदूज, उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि ईसाई और मुसलमान फॉरेनर्स हैं, और उनको इस गोलवलकर ने जो किताब लिखी उसने और आगे जाकर कहा कि उनको दुय्यम नागरिक की तरह ट्रीट करना चाहिए, दुय्यम नागरिक का दर्जा मिलना चाहिए, उनके कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता तो इस मुल्क में हमेशा झगड़े, सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, क्योंकि हमारा देश सबको लेकर चल रहा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेकर चल रहा है। इसीलिए हम एक है आज। इनको सेकुलरिज्म शब्द से बैर इसलिए है कि सेकुलरिज्म सबका समावेश करता है, सभी मज़हबों का समावेश करता है। सेकुलरिज्म शब्द का महत्व ये है कि ये समुदायों को मज़हब की आज़ादी नहीं देता, ये नागरिकों को मज़हब की आज़ादी देता है कि हर एक नागरिक अपना धर्म तय करने के लिए, अपनी मान्यता के अनुसार जीने के लिए फ्री है, आज़ाद है। और इस आज़ादी की वजह से हम सबको लगता है कि हमें जब इस मुल्क ने, इस आइन ने इतनी आज़ादी दी है, आइए हम इसको अपना मुल्क बनाते हैं, यहाँ साथ में रहते हैं और नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं। पर इनको चाहिए कि सिर्फ हिंदुओं के अधिकार हो, हिंदुओं को राजनीतिक अधिकार मिले और बाकी समुदायों को नहीं। तो ये इसीलिए आज के जो राज्यकर्ता है उनको सेकुलरिज्म शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके फादर साहब ने भी बहुत काम किया और आप भी कर रहे हैं, तो उस वक्त और इस वक्त क्या सेकुलरिज्म में फ़र्क आया है, उसको क्या समझा पाएंगे? बहुत फ़र्क आया है। पहले कानून बनाने के तौर पर कम से कम कुछ तो लिहाज किया जाता था सेकुलरिज्म का, कि जो कानून बनते थे उसमें भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, ऐसा उसके इम्प्लीमेंटेशन में होता और वहाँ प्रॉब्लम्स आते छोटे मोटे, लेकिन इसमें नहीं आते, कानून के कंसेप्ट में नहीं आते। आजकल तो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो भेदभाव करते हैं। उदाहरण के तौर पर CAA का कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून, ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। ये कहता है कि जो भी 31 दिसंबर 2014 के बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो नागरिक आए हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे धर्म के लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी। जैसे बंगाल में और आसाम में अभी किया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हैं और वहाँ आकर बसे हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, और मुसलमानों को बांग्लादेशी बोलकर उनको होल्डिंग सेंटर्स में रखने का डर दिखाया जा रहा है, एक डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। वैसे ही SIR कानून ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। बहुत बड़े पैमाने पर SIR में से जिनका नाम काटा गया वो मुसलमान थे। 80% मुसलमानों का नाम SIR में कटा, उसमें से 80% मुसलमान हैं। और जिनका नाम कटा, अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, डिलीट, डिपोर्ट, अब धमकी दे रहे हैं कि उनको अब बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जाएगा। उनका नाम कटा, इस वजह से उनकी नागरिकता नहीं छीनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन या SIR नागरिकता नहीं तय करेगा, लेकिन उनको जिन लोगों का नाम SIR में शामिल नहीं हुआ और वो मुसलमान है, उनको बांग्लादेश भेजने का डर दिखाया जा रहा है। उनको भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन कानून धर्म के भेदभाव के आधार पर बना, जो सेकुलरिज्म की कल्पना के खिलाफ है। वैसे ही एंटी कन्वर्जन लॉ, जो 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, वो लॉ भी एक विशिष्ट धर्म को टारगेट करता है, नेमली ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म को टारगेट करता है।
क्योंकि कानून में घर वापसी की कल्पना है कि अगर आप हिंदुज़म का धर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसको मज़हब की तब्दीली नहीं माना जाएगा, उसको उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा जो धर्म तब्दीली का प्रोसेस है। तो भाई आप हिंदू धर्म में भी आप अगर मुसलमान हैं और ईसाई है और हिंदू धर्म स्वीकारते हैं तो वो भी धर्म की तब्दीली हुई, कन्वर्जन हुआ। उस कन्वर्जन को आप कन्वर्जन नहीं मानेंगे, ये कानून के अंदर है। बहुत सारे राज्यों में जो एंटी कन्वर्जन लॉ बना है उसके अंदर ये है। तो अब कानून भेदभाव के आधार पर बनता है जो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि ईसाई और मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है। इस आइडिया पर, इस कल्पना पर बनता है और हिंदुओं में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है कि आपको मुसलमानों से ख़तरा है, आपको ईसाइयों से ख़तरा है और इस डर के आधार पर ये कानून बन रहे हैं जो सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है कि अब हमारे राज्य का आर्किटेक्चर ही नॉन सेक्युलर या हिंदू राष्ट्र वाला बन रहा है। सर, हम लोगों ने देखा है, हमारा भी बचपन गुजरा कि ये सब हिंदू मुसलमान होता आया है, शुरू से होता आया है। लेकिन ना जिसको हम लोग चुनकर भेजते हैं, जिसको हम लोग नेता बनाते हैं, जिसको हम लोग अपना नेता मानते हैं, जिसको हम वोट डालते हैं, वो कभी इस तरह की बातें नहीं करता। करता भी होगा तो बंद कमरे में करता होगा, लेकिन खुले में नहीं। लेकिन अब जिस तरह से जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो जीत ही इसी आधार पर रहे हैं कि सेकुलरिज्म ख़त्म हो जाए। ये बहुत दुखदायक है और हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जिस शिद्दतता से इसकी नोटिस लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे हैं, जिस सीरियसनेस से इसकी नोटिस लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे हैं। कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, वो 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कि आप इतनी औलाद क्यों पैदा करते हैं कि मस्जिदों में आपके लिए जगह नहीं रहती है। ये बात तो सभी मज़हब के अंदर है, सभी की तादाद बढ़ रही है। उल्टे मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप अपनी आबादी बढ़ाओ। तो एक बाजू से हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की कह रहे हैं और दूसरी बाजू योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मुसलमान आपके मंगलसूत्र खींचकर तोड़कर मुसलमानों में बांटे जाएंगे। मटन, मच्छी इसकी बात करते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। योगी हेमंत बिश्वा शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मियाँ मुसलमान को परेशान करो, उनको कम पैसे दो, अगर उनसे कोई चीज़ खरीदते हो उनको परेशान करो। ये जो कॉल है परेशान करने का, हैरान करने का, उनका शोषण करने का, एक कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो ये अब हाई लेवल से आ रहा है। और ये जो हमारे अहदेदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर है, उनको तो इस तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और दुख की बात यह है कि किसी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, माइनॉरिटीज़ कमीशन हो, कोर्ट हो, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया या इस पर कुछ किया नहीं। और अब हेट्रेड, मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ जो हेट्रेड है वो एक किस्म से नॉर्मलाइज होती जा रही है। सर, एक चीज़ हम ये भी समझेंगे कि सेकुलर का जो हम लोगों को समझाया गया था, किसी स्टेट का धर्म नहीं होता है, क्योंकि उसके बिना धर्म के आधार पर आप इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको मारने वाला मुसलमान हो तो उसका एनकाउंटर भी हो जाएगा, उसके घर में बिल्डोज़र भी चल जाएगा। तो ये स्टेट भी अपनी परिभाषा और अपने नियम सब बदल रहा है। फिर ये सेकुलर शब्द जो लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या रह जाता है? प्रैक्टिस में कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन इसका महत्व है। हम आज भी बहुत सारे इश्यूज़ पर कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा मुल्क सेक्युलर है, इसीलिए ये कानून या ये पॉलिसी भेदभाव वाली है, मज़हब के नाम पर भेदभाव करती है, तो इसको रद्द किया जाए। आज भी सेकुलरिज्म शब्द का
आइन में रहना एक महत्व है और एज अ पॉलिसी महत्व है। ये बात अलग है कि सेकुलरिज्म शब्द को आज के जो रूलर्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनको क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन नागरिक इस सेकुलरिज्म शब्द से जुड़े हुए हैं और हम ज़्यादातर नागरिक इस देश के मज़हब की आज़ादी में मानते हैं कि मज़हब की आज़ादी हर नागरिक को होनी चाहिए। मज़हब किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप ये मज़हब फॉलो कीजिए या दूसरा मज़हब फॉलो कीजिए। मज़हब के आधार पर भेदभाव करना भी एक तरीके से मज़हब थोपे जाने की प्रक्रिया है। आप अगर किसी एक मज़हब को फॉलो करने वाले को परेशान कर रहे हैं या उसको सता रहे हैं, उसकी सतावना कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आप दूसरे मज़हब को एनकरेज कर रहे हैं, उनको मज़हब तब्दीली करने में एनकरेज कर रहे हैं कि आप मज़हब तब्दील कीजिए और मेजॉरिटी का रिलीजन अपनाइए। तो ये मज़हब, इसको भी मज़हब थोपने की प्रक्रिया देखनी चाहिए। ये इसको हम मज़हब की आज़ादी नहीं कह सकते। मज़हब की आज़ादी तो तब होगी जब स्टेट मज़हब के मानने वालों, आप नागरिक कोई भी मज़हब माने, उसमें स्टेट को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए और स्टेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टेट की पॉलिसीज़ मज़हब से न्यूट्रल होनी चाहिए। ऐसा इस पॉलिसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सर, आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जो आपने कमाल मौला मस्जिद पर कहा है कि मुसलमानों को वो छोड़ देना चाहिए। तो ये आपने एज ए सेकुलर बात कही है या एज ए डर के, जो मुसलमान आजकल डरा हुआ है कि भाई जजमेंट हो रहा है, फैसले सुनाए जा रहे हैं, इंसाफ उसके लिए नहीं हो रहा है? न डर के और न सेकुलरिज्म के आधार पे। सेकुलरिज्म का आधार तो ये कहेगा कि कमाल मौला मस्जिद में और बोधशाला धर्म मंदिर है वहाँ, उसमें जो 1947 में जो प्रथाएं थी उस प्रथा के अनुसार चलना चाहिए। दोनों कम्युनिटीज़ को अपनी राइट्स कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है। तो मैंने जो अपील की वो न डर से और न सेकुलरिज्म के लिए, मैंने अपील की कि मुस्लिम कम्युनिटी को कहीं सूझबूझ से काम लेना होगा। मुस्लिम कम्युनिटी एक छोटा कदम उठाए, पहल करे और कुछ सेक्रीफाइस करे। और जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, उसका मतलब ज़मीन सेक्रीफाइस करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका जो डिस्कोर्स है उसको हम अपनाएं, उस डिस्कोर्स को नकारें कि ये मंदिर था, ये मस्जिद था, उस डिस्कोर्स को नकारें कि मुसलमानों ने हमारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया, उसको हम नकारें। लेकिन वो सत्य इस्टेब्लिश करने के बाद, प्रस्थापित करने के बाद, कानून के द्वारा प्रस्थापित करने के बाद हम बड़े दिल से कहें कि भाई हम कहीं भी हमारी नमाज़ पढ़ सकते हैं। हालांकि हिंदू कम्युनिटी भी कहीं भी मंदिर बांध सकती है, लेकिन हम पहल कदम करें और एक छोटा सा सेक्रीफाइस करें, जिससे सूझबूझ के साथ हम इस मुल्क में शांतिमय सह अस्तित्व के साथ कैसे रह सकते हैं, उसके लिए एक कदम उठाएं। पास्ट में बहुत झगड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर मुल्क बटा है। हिंदू समाज को ऐसा लगता है, बहुत सारे ज़ख्म उनको लगते हैं, उन ज़ख्मों को कुरेदा जा रहा है, बार बार कुरेदा जा रहा है, कभी इतिहास के नाम पर, कभी गलत तथ्यों के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर। उस कुरेदने के प्रोसेस पर एक बाम लगाने का काम करें। उसके लिए मैं ये कह रहा था कि हम ज़मीन के टुकड़े को छोड़ दें, हम नमाज कहीं भी पढ़ लें। सबसे बड़ी नमाज इंसानियत की नमाज है, सबसे बड़ी इबादत प्यार की इबादत है। और अगर प्यार फैलता है तो हम अपनी इबादत को सक्सेस करते हैं एक तरीके से। और मैंने उस बड़ी इबादत के लिए, नमाज की इबादत को एक जगह से थोड़ा पीछे हटने के लिए अपील की थी। सर, फिर ऐसे में अपील तो की है, लेकिन जब हम लोग पीछे होते जाते हैं तो नए नए जिहाद हम लोगों ने सुने। हमने अपने जीवन में नहीं कभी सुना कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तुग जिहाद। तो ये सब चीज़ें भी आती जा रही हैं जो सेकुलरिज्म को तो ख़त्म ही कर रही है सर। क्योंकि मुसलमानों की इमेज ऐसी बन गई है और बना दी गई है कि वो जिहाद करता है और वो
हिंदू धर्म का विरोधी है, हिंदू समाज को बर्बाद करता है। इसीलिए अगर एक छोटा कदम लेकर हम लोगों के सामने एक मिसाल कायम करें तो उसके बाद क्या हिंदुओं के जहन ऐसे बनेंगे कि मुसलमान जिहाद कर रहे हैं। मैं सूझबूझ की बात कर रहा हूँ, मैं एक रैशनैलिटी, रीज़नेबलनेस की बात कर रहा हूँ। मेरा कतई ये नहीं है कि हम किसी चीज़ से पीछे हटे, अधिकारों से पीछे हटे, सेक्युलरिज्म से पीछे हटे। मुझे लगता है कि अगर ये अपील हिंदुओं को ना करें, हिंदुओं को टच ना करें कि मुस्लिम जिहादी है, तो ऐसी सारी मांगे बंद हो जाएगी। लेकिन जितने ज़ख़म कुरेदे जाएंगे उतनी ज़्यादा नए नए मंदिरों की, नए नए मस्जिदों के नीचे मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े किए जाएंगे, नए नए इश्यूज़ पर विवाद खड़े किए जाएंगे। हम पहलकदमी करें और इस प्रोसेस को बंद करने की कोशिश करें। तो सर ऐसे में अगर मुसलमान समूह और जमैता की तरफ से ये आता है कि गाय माता को राष्ट्रीय पशु किया जाए और उस पर भी सरकार कोई कानून नहीं बनाई जाती, तो इसको किस तरह से देखा जाए फिर? ये मुसलमानों की तरफ से बहुत अच्छी पहल है कि गाय को गौ माता नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी, ताकि गाय कटे ही नहीं, कहीं पर भी ना कटे, कोई कानून बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो एक बहुत अच्छी अपील है। लेकिन मेरी समझ में हिंदुत्ववादियों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुत्ववादियों के लिए गाय एक शस्त्र है। गौ माता का बिलीफ एक शस्त्र के तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कितना उसको गौ माता मानते हैं या नहीं मानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। हिंदू मानते हैं, हिंदू का एक सेक्शन मानता है, लेकिन हिंदुत्ववादी उसको कितना गौ माता मानता है या नहीं मानता है, वो गाय को शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारी गौशाला है जहाँ न्यूज़ में आया कि वहाँ गाय को रखा जा रहा है, उसको चारा नहीं दिया जा रहा है, भूखे मर रही है, गौशाला राज्य से पैसा ले रहा है चारा खिलाने के लिए, लेकिन जितना पैसा ले रहा है उस अनुपात में नहीं खिला रहा है और गौ माता सफ़र कर रही है। हम प्लास्टिक फेंकते हैं, गौ माता कचरे में से प्लास्टिक चुनती है, तो उसके बारे में कोई हिंदुत्ववादी परेशान नहीं होता। हिंदू परेशान होते हैं लेकिन हिंदुत्ववादी परेशान नहीं होता। इसी से पता चलता है कि गाय उनके लिए मिजाज सिर्फ तब बनता है जब मुसलमान कुछ गाय के साथ ऐसा करता हो जिसको मुद्दे के तौर पर उठाया जाए और उसको लेकर नफरत फैलाई जाए, तो उनके लिए एक शस्त्र है। सर आपका सेंटर क्या काम कर रहा है, किस तरह से काम करता है और उसका सेक्युलरिज्म पर क्या असर पड़ रहा है, इसको भी थोड़ा सा समझाइए। हम लोग हमारा बेसिक एम है, उद्देश्य यह है कि देश में कम्युनल हार्मनी हो, और कम्युनल हार्मनी होने के लिए हमको तथ्य इस्टेब्लिश करना होगा, प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करने होंगे, एक इंक्लूसिव कल्चर निर्माण करना होगा। सभी मज़हबों में धार्मिक नैतिकताएं हैं, नैतिक मूल्य है। उन नैतिक मूल्य को, धर्म के नैतिक मूल्य को भुलाया जा रहा है, तो उस नैतिक मूल्य को हम आगे बढ़ावा दें, ज़्यादा उस पर जोर दें ताकि वो समाज में ज़्यादा फैले। नैतिकता के आधार पर जब हम धर्म को देखते हैं तो सारे धर्मों में एक जैसी नैतिकताएं हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता हिंसा करो, मारो, काटो, ख़त्म करो। कोई धर्म ये असत्य के लिए नहीं कहता। सारे धर्म प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। हाँ, धर्म से जुड़ी हुई जो शिनाख्त की राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स नफरत फैलाने के लिए करती है। तो हम धर्म की नैतिक वैल्यूज़ को लेकर आगे चलते हैं। दूसरा ये काम करते हैं कि दंगे जहाँ भी होते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा जहाँ होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि समाज को पता चले कि सच्चाई क्या है, ये झूठे दावे जो किए जाते हैं उसके पीछे सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। बहुत सारे हिंसाओं को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भुला दे जा रहा है या कवर नहीं करता है, या कवर करता है तो गलत तथ्यों के आधार पर कवर करता है।
तो वी वांट टू स्ट्रेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो हम लोगों के सामने ज़मीन पर जाकर तथ्य इकट्ठा करना चाहते हैं, दंगों की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि दंगों पर पॉलिसी बनाई जा सके, हिंसा पर पॉलिसी बनाई जा सके कि हिंसा को कैसे रोका जाए और मानव अधिकार बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। सर, आप मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आए, हमारा बचपन गुजर गया, हमने कभी मुंबई से इस तरह की कभी खबरें नहीं सुनी जो इस बार बकरीद में आई हैं। ये सब चीज़ें तो बड़ा दुख देती ही होंगी सर। जी, मीरा रोड की जो घटना है वो मैं कहूँगा एक छोटी घटना है, उसको अच्छे से हैंडल किया। मीरा रोड में जो हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस और कार्यकर्ता लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2023 में दंगे फैलाने की कोशिश की। अब बकरे के नाम पर जब गाय मुद्दा नहीं बन रहा तो बकरे पर आ गए कि बकरा भी हम आपको बकरीद में कुर्बान नहीं करने देंगे या कंपाउंड में नहीं रखने देंगे। और वो एक पिग को लेकर अंदर आ गए और पिग को लेकर अंदर आने का क्या मकसद हो सकता है? दंगे भड़काने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, हिंसा फैलाने के अलावा। लेकिन वहाँ के समाज ने और पुलिस ने दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया। उस पिग को पुलिस ने छीन लिया और लेकर भाग गए ताकि उसको उस सोसाइटी के अंदर न लाया जाए। हम लोग मीरा रोड में वहाँ के सोसाइटी के लोगों से मिलने गए। 650 घर हैं और दुकानें हैं, उसमें से 70% मुस्लिम है, लेकिन सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उस सोसाइटी की चेयरपर्सन एक क्रिश्चियन है और उसने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट हम लोगों को दिया कि हम किसी को नफ़रत फैलाने नहीं देंगे। यहाँ मुहर्रम भी मनाई जाएगी, ईद भी मनाई जाएगी, बकरीद भी मनाई जाएगी, तो रामनवमी भी मनाई जाएगी, दुर्गा फेस्टिवल भी मनाया जाएगा, गणेशोत्सव भी मनाया जाएगा। तो सारे हिंदू या मुसलमान फेस्टिवल्स की लिस्ट बनी है जो मनाए जाएंगे। और मुसलमान यही कह रहे थे भाई हमें बकरी रखने का एजीएम में तय हुआ था और एजीएम ने तय किया। तो ये इक्के दुक्के जो सोसाइटी के लोग थे वो बाहर वालों के जो बजरंग दल जैसे संगठन है उसके पास गए, उनको मोबिलाइज़ करके लाए दंगा भड़काने के लिए। सोसाइटी बटी नहीं है। हम मीरा रोड में गए, हमको लगा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर दरार इस घटना को लेकर नहीं पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि माइनर घटना है, लेकिन मेजर काम है। मेजर काम यह है कि इस माइनर घटना को हमको इग्नोर नहीं करना है, हमको इंसाफ दिलाना है। वहाँ जो भी दंगा भड़काने वाले थे, दंगा भड़काने की कोशिश हुई, उनको उन पर कानून की प्रक्रिया चलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो, और इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसी छोटी छोटी घटना को लेकर फिर बड़ी बड़ी बनती है, इसलिए इस छोटी घटना को वहीं पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए और समाज का मेल मिलाप करने की कोशिश हम लोग आगे करने वाले हैं। बस सर, ये आखिरी सवाल, आप देख ही रहे हैं कि आजकल यूथ बहुत परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, कई पेपर के मार्क्स ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि सेकुलरिज्म को वो कैसे बचाए और कैसे आगे बढ़े? सेकुलरिज्म हमारे मुल्क की ताकत है, हमारे देश की ताकत है। युवाओं के लिए ये गारंटी है कि शिनाख्त के मुद्दे, आइडेंटिटी के मुद्दे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। सरकार काम करे तो हिंदू या मुसलमान में बांटने के लिए काम ना करे। सरकार काम करे तो विकास के लिए काम करे, देश बनाने के लिए काम करे, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए काम करे, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर सेकुलरिज्म पर सरकार चलेगी तो इकोनॉमिक विकास का काम होगा, ज़्यादा तेज़ी से होगा, जिसमें नौजवानों को भी बहुत सारे अपने विकास के मौके मिलेंगे और हम हमारा धर्म का पालन करें, अपने तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन दूसरे के धर्म पर रोक ना लगाएं या ईर्ष्या ना करें। इस राजनीति में आप फंसोगे तो हमारा देश की क्या स्थिति है ये भूल जाओगे।
इसको भुला दिया जाएगा, इकोनॉमी को भुला दिया जाएगा, आपके भविष्य को भुला दिया जाएगा। तो युवाओं से अपील है कि सेकुलरिज्म की रक्षा करें, हमारे मुल्क के आइन की रक्षा करें। तो सर बस चलते चलते सेकुलरिज्म को बचाने की लड़ाई अभी आपको मुश्किल दिख रही है? बिला शक मुश्किल है, क्योंकि सरकार सेकुलरिज्म में नहीं मानती, सरकार में जो लोग हैं वो सेकुलरिज्म में नहीं मानते और इसीलिए मुश्किलें पैदा करते हैं। बहुत सारा सेकुलरिज्म के खिलाफ नीतियाँ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस चैलेंज को हम मीट कर पाएंगे। ये तो शुक्र। देखिए आज हमने समझाया, किसी दिन सर आप वक्त होगा तो हम लोग बैठकर और डिटेल में बात करेंगे, अभी आप भी बिजी थे। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये मुद्दा समझ गए कि क्यों आज हम लोग सेकुलरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। यही पार्लियामेंट है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस को मानने की शपथ लेकर सब लोग पहुँचते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साहब ने कहा कि मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि साथ में हम और आप ही इसको बचा पाएंगे, क्योंकि हम और आपका ही ये देश है। तो इस तरह की जानकारी के लिए द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्त हैदराबाद तक भी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।